मेरे डैडी ने वो बैटरी और तारे भी उसके बाद अब ऑलमोस्ट कितने 30 इयर्स के बाद या फिर 26 इयर्स मतलब मोर देन 40 इयर्स के बाद फिर दोबारा महिंद्रा का सेम कलर। ओके सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द व्लॉग एंड मैं अभी महिंद्रा के शोरूम में ही हूँ, सेक्टर 18 वाले में। आई हैव गॉट माई HSRP नंबर प्लेट्स का नया वाला, तो आगे पीछे एंड स्टिकर सारे चेंज कर रहा हूँ मैं ताकि गाड़ी न्यू रखे। प्लस पीछे वाला टूट गया था तो उस चीज़ के लिए नंबर प्लेट हमें चेंज करनी थी, तो इट हैज़ कम टुडे। आई हैव पेड 1500 फॉर दीज प्लेट्स। 3 दिन में आ गई थोड़ी सेटिंग के साथ। अब बस इंस्टॉलेशन करवानी है इसकी। यहाँ पे गाड़ी सामने ही खड़ी गाड़ी। उस दिन फॉग लैम्प का काम हो गया था, अब लाइटों का काम रहेगा, तो वो लाइटों वाला काम करेंगे। पहले नंबर प्लेट्स इंस्टॉल करवाते हैं। पुरानी नंबर प्लेट तो उतर गई, अब नई वाली की इंस्टॉलेशन के लिए भैया आ गए। ये हम बैक साइड पे आए हैं शोरूम के, सेक्टर 18 वाला DM महिंद्रा। इंस्टेड ऑफ जो 2 इंक्लूडेड रिवेट्स आती हैं, वी आर गोना गो विद 4, ताकि नंबर प्लेट बाद में भी वो खड़खड़ करके या कुछ टच होने से ख़राब ना हो, क्योंकि 2 पे माउंट होती है उसमें हमेशा इशू आता ही आता है। तो ये माउंट हो रही है 4 रिवेट्स, 2 कम इंक्लूडेड इन द कॉस्ट एंड 2 हम मोर लगवा रहे हैं। परमानेंट काम हो गया। फ्रंट की नंबर प्लेट बढ़िया होगी, क्या बढ़िया शो आ गई नई नंबर प्लेट से गाड़ी में है। पिछली वाली नंबर प्लेट रखने को मिलती है, पिछली नहीं रख सकते? नहीं मतलब घर पे टांग सकता हूँ या नहीं है? यस, पीछे वाली नंबर प्लेट भी डन। नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, रिवेट नहीं पैसा। हो गया इंस्टॉल चारों की चारों। एंड जो स्टिकर है उसका क्या है, अभी वाले की ग्लू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये कहीं बाहर से निकलवाना पड़ेगा पेट्रोल से। नया वाला स्टिकर उसने ऐसे लगा के दे दिया है, बस ये चिपकाना है इधर, जब ये उतर जाएगा। तो पिछले वाले की ब्लू टेप भी दी हुई है उसने। तो मेरे ख्याल से अभी मैं विंडशील्ड की पॉलिशिंग शायद एक बार करवाऊंगा, क्योंकि थोड़े स्क्रैच माइक्रो स्क्रैचेस आए हुए हैं, जिसके कारण रात को हल्का सा दिक्कत हो रहा है। तो वो माइक्रो स्क्रैचेस रिमूव जब करवाने जाऊँगा तभी ये चिपकवा दूँगा। तो मैं जल्दी से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं अपनी मासी और उनके बच्चे अद्दू और नायशा को गाड़ी दिखाने लेके आया हूँ। कैसी लग रही है अभी तक गाड़ी? ऊंची कैसी लग रही है? बहुत ऊंची, नेक्स्ट लेवल, गैठी लग रही है बाकी गाड़ियां। चलो मेरी गाड़ी अप्रूव हो गई है ऑलमोस्ट सबसे। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मासी, थैंक यू। इसको ब्लिंकिट में काम दिलाने की बात चल रही है, क्योंकि जूलू चलाने की अद्विका के पास स्किल्स हैं, उससे ऊपर तो कुछ नहीं। और जूलू भी ये पहली बंदी होगी जो जूलू को खड़े खड़े घेर देगी। मैं भी आपको एक्टिवा निकाल के दिखा सकती हूँ। हाँ निकाल के ना, चला के नहीं। चला भी सकती हूँ, जाती है ये चला भी सकती हूँ एक्टिवा पे। क्या कमाल है, वाओ क्या बढ़िया गाड़ी है। तो अब हो गई है सुबह और अभी तक हमने पापा का डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं लिया था गाड़ी के बारे में, तो अब उनकी बारी है, वो बताएंगे गाड़ी कैसे लगी है। और फिर एक स्टोरी भी शेयर करेंगे उनके घर में जब जीप होती थी बचपन में। कैसी लगी अभी तक आपको गाड़ी? मेरे को तो बिल्कुल एकदम ड्रीम कम ट्रू है। हाँ। ये तो खुद की ड्रीम थी थार लेना। ये तो शादी के बाद ले नहीं पाया मैं, वरना पक्का ले लेता। शादी से पहले इतने पैसे नहीं थे। बट बहुत सुंदर गाड़ी है, कलर बहुत सुंदर। और इसके साथ मेरा बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं ऐसे कलर के साथ ना। जब हमारी फर्स्ट गाड़ी आई थी घर में अपनी परचेज, दैट वाज इन ईयर 1979, है ना। तो मैं ऐसा था 7 साल। तो वो गाड़ी जब आई हमारे घर पे, तो डैडी की चॉइस थी, मेरे डैडी उस टाइम रहेंगे 37-38। वो गाड़ी आई थी तो मैं बस जब स्कूल से आता था तो मैं आके उसी गाड़ी में बैठता था, है ना। और होमवर्क भी उसी गाड़ी में करता था। उसकी सीटें ऐसे वाली थी स्ट्रेट में, और वो ओपन कर सकते थे, उसको रोल करके ओपन कर सकते थे। तो और सारा दिन उसके हैंडल को बिठा के वो ऐसे करके चलाता था। और फिर 7-8 महीने हमने रखी, लेकिन उसके इंजन की लीकेज बंद नहीं हुई। तो डैडी के पास सरकारी गाड़ी थी, तो वो फिर उन्होंने वो वाली गाड़ी उठा के बेच दी जो हमारी अपनी गाड़ी थी 7-8 महीने बाद।
लेकिन उसकी एक बैटरी जो बड़ी वाली बैटरी थी उस जमाने में ट्रक वाली बैटरी लगती थी, और साथ में 2-4 टायरों के पीस और एक हॉर्न बचा रह गया, तो वो गराज भी पड़ा था। तो मेरा सारा दिन एक ही काम होता था, मेरे पास एक टोबू की साइकिल थी उस जमाने में, जो अमीर लोग होते थे या जो नॉर्मल ठीक से कैटेगरी के लोग होते थे उनके पास टोबू की साइकिल जरूर होती थी बच्चों के पास, तो नॉर्मल साइकिल मेरे पास टोबू थी, तो मैं टोबू चलाता और उसके अंदर एक वो था, मेरे को उसके हॉर्न में मज़ा नहीं आता, तो फिर मैं पहले सारी अपने घर में सरकारी करता बहुत बड़ा, उसमें चक्कर गोल गोल लगा के वो खड़ी करता था, फिर उसमें तारे जोड़ता था बैटरी में, फिर उसके हॉर्न को दबाता था और हॉर्न से 5-7 बारी करवा के, और उसके बाद फिर मैं चक्कर लगाने जाता था वहाँ। तो मेरा ये फुल दिन का काम था। तो उसमें 2-4 बारी मैं अपने पैर पे लगा के, जीप पे लगा के हर जगह चेक कर लिया था उस बैटरी को कितना करंट मार दिया। और मारती थी करंट? फिर उसके बाद जो है मेरे एक बारी क्या हुआ, मेरे डैडी ऑफिस से आ गई जल्दी और मेरे को देखा ये तो किताब कॉपी भी लेके उसी के बाद बैटरी के बाद मेरे डैडी को बैटरी और तारे भी किसी को दे दी। उसके बाद हम ऑलमोस्ट कितने 30 ईयर्स के बाद या 26 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स के बाद फिर दोबारा महिंद्रा घर में आई, सेम कलर 40 इयर्स है ना? हाँ, 40 तो इसकी बैटरी निकाल के आपको दो हॉर्न मारने के लिए आप बचपन का शौक पूरा कर लो जो रह गया। बच्चा तो अभी मरा नहीं है। It's a dream come true. Office really good vehicle, nice, good choice. तो अब पापा की स्टोरी तो होगी, अब आज के टास्क डिस्कस करते हैं। आज मेरे टास्क पे 2 चीज़ें, एक तो जो नीचे ये पीला दिख रहा है ना, इसको मास्किंग करके और वो एक बार सैंड करके इस वाले हिस्से को मैं ब्लैक पेंट कर दूंगा ताकि ये अलग से पीला ना चमके। एंड दूसरी चीज़ जो पहले मेरा प्लान नहीं था बट अभी मैं ट्राई करूँगा, डैट इज़ जो ये नीचे एग्जॉस्ट वाला हिस्सा दिख रहा है ना, जो मफलर वाला है, इसको मैं ऑटोसॉल और एक बार वुलन स्क्रब से, वूल पैड से घिस के देखूंगा कि ये किसी तरीके से साफ़ थोड़ा और लगने लग जाए, क्योंकि यही पीछे से थोड़ा एज बता रहा है, बाकी कुछ नहीं है जो एज बता सकती है गाड़ी की। कुछ ऐसा लग रहा है। जब मैं 7-8 साल का था तो मेरे डैडी ने यही सेम कार अब तो इतना ज़्यादा साफ़ हो गया कि न्यू से भी बेटर लग रहा है, कि अब दूर से जब गाड़ी को देख रहे हो, जब पीछे आप लाइन में खड़े हो, इट लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। बट ये देखते ही मेरे को पता लगा नज़र इज़ ट्रू, एंड कहीं ना कहीं कल रात कोई पत्थर टच हुआ या कोई मार के गया और मेरी विंडशील्ड पे आ गए 2 क्रैक। ये रहा क्रैक नंबर 1, वेयर इज़ माय फिंगर, क्रैक नंबर 1 ये रहा, दिख रहा है इसमें या नहीं, एक ये रहा और एक आगे है। तो अब आज का टास्क वुड भी क्रैक को रिपेयर करवाना, अगर नहीं होता तो विंडशील्ड को चेंज करवाना। बैठे बैठे खर्चा हो गया यार। फिर से शाम हो गई है एंड अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आज हमने की 200 किलोमीटर की एक ड्राइव, एंड उस टाइम पे ये रियलाइज़ किया कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा। इसमें सबसे बड़ी जो अभी तक कमी दिख रही है वो है डेड पेडल की। तो मैं डेड पेडल लगवाने जा रहा हूँ। 2000 का मेरे को कोटेशन मिला है कालरा से। ऑनलाइन अगर मैं मंगवाता हूँ तो 2500 के आसपास, 500 रुपये डिलीवरी ले रहे हैं हर जगह से। अमेज़ॉन पे 2900 का है, तो वहाँ से ऑर्डर करने का फ़ायदा नहीं, तो मैं जाके लगवा रहा हूँ यार। नहीं तो पैर में ऐसा दर्द हो रहा है ना अब मेरे, कि ऐसे पैर घुमा के रखोगे इसके अंदर, आप सीधा रखने का डेड पेडल का हिस्सा नहीं है, तो वही लगवाने जा रहा हूँ। एक नीचे नट दिया हुआ है, उसके ऊपर डेड पेडल टाइट हो जाता है। तो अभी हम कालरा कार एसेसरीज सेक्टर 47 जा रहे हैं वो लगवाने, तो वहाँ जाके देखते हैं कैसा रहता है। ये रहा डेड पेडल अपना, पहुँच गए हम कालरा कार एसेसरीज़ पे। एक सीट कवर भी निकाला है सामने, वो सीट कवर भी देख रहा हूँ मैं, रेड स्टिचिंग के साथ है, कोई भी ग्रीन वाली स्टिचिंग के साथ मिल नहीं रहा। थोड़ा प्राइस भी हाई है, ये यहाँ पे 2000 का मिल रहा है। ऑनलाइन भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है। मेरे को डर जो लग रहा है वो ये रस्ट ना करे। 1 यूनिट में तो बबलिंग हो गई थी, बट ये अभी फिर भी ठीक लग रहा है उससे, तो ये लगवाते हैं। ये नट जो मैं कह रहा था कि नट टाइट हो जाएगा जो आता है उसके साथ, तो ये लगवाते हैं। अभी के लिए तो काम चलाएगा, बाद में चेंज कर देंगे अगर करना है। वहाँ से कनेक्ट होता है, तो काफ़ी सॉलिड है ये, एंड द प्लेसमेंट इज़ परफेक्ट। मतलब यहाँ पे पैर रख के जो मज़ा आ रहा है ना, ये ऐसे पैर रख के एंगल इज़ परफेक्ट। I'm gonna call it a day for this vlog, and आज का यहीं एंड करते हैं। ये 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग हो जाएगा, एंड अगली बार जब हम मिलेंगे मोस्ट लाइकली आई विल बी इंस्टॉलिंग नीचे जो ऑक्स बीम की मेरे को लाइटें इंस्टॉल करनी है वो,
और उसके अलावा मेरे को भी खुद नहीं पता मैं क्या क्या लगवाने वाला हूँ, तो वो आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आराम से आयुष, एंड दिस वाज माय न्यू महिंद्रा थार। और मेरी इंटरसेप्टर वो खड़ी अभी बेचारी पीछे, जो थोड़ी निगलेक्ट हो गई इस वीक, बट उसको भी ध्यान देंगे हम।